तुम लोगों ने कभी ना कभी हॉन्टेड डॉल्स के बारे में सुना होगा। हॉन्टेड डॉल्स जो रात के टाइम खुद मूवमेंट करती हैं, जो किसी को किल कर सकती हैं। तुम लोगों ने काफ़ी मूवीज़ भी देखी होंगी इन डॉल से रिलेट। लेकिन आज तुम्हें मैं जिस डॉल की स्टोरी सुनाने वाला हूँ ये 100% रियल है। और इस डॉल का जो लिंक है वो जापान के एक टेम्पल के साथ है। और इस डॉल से रिलेट काफ़ी ज़्यादा स्टोरीज बनी हुई हैं। लेकिन आज मैं तुम्हें ऑथेंटिक स्टोरी सुनाने वाला हूँ एक ऐसी डॉल की जिसने आज भी जापान के अंदर अपना एक खौफ पैदा किया हुआ है। और लोग इस डॉल को देखने के लिए आज भी टेम्पल के अंदर जाते हैं। तुम लोगों को पता है कि डॉल्स बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होती है। बच्चे डॉल्स के साथ बहुत ज़्यादा खेलते हैं। तो ये डॉल भी एक बच्ची से ही रिलेट है जिसका नाम था ओकीकू। तो चलो टाइम वेस्ट किए बगैर फिर चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। स्टोरी की स्टार्टिंग होती है एक फैमिली से जिनके टोटल 6 मेंबर होते हैं, जिनमें से 2 बच्चे होते हैं। छोटे बच्चे का नाम इकीकी और बच्ची का नाम ओकीकू होता है। इकीकी काफ़ी देर से पैसे जोड़ रहा होता है अपनी छोटी बहन के बर्थडे के लिए। और जैसे ही ओकीकू का बर्थडे आने वाला होता है, इकीकी ओकीकू को लेकर मार्केट में जाता है ताकि वो उसे उसके पसंद की कोई चीज़ लेकर दे सके। वो जब मार्केट में जाता है तो वहाँ पर इकीकी ओकीकू को बहुत सारी चीज़ें दिखाता है, टॉयज दिखाता है, लेकिन ओकीकू को कोई भी चीज़ पसंद नहीं आ रही होती है। सडनली जब वो रात के टाइम वापस आ रहे होते हैं घर की तरफ, तो वो एक शॉप में देखते हैं वहाँ पर एक डॉल पड़ी हुई होती है जो कि ओकीकू को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। और ओकीकू जिद करते कि मुझे वही डॉल चाहिए। और वो वही हॉन्टेड डॉल होती है जो आज तुम्हें मैं स्टोरी के अंदर बताने वाला हूँ। इकीकी जाता है उस डॉल को खरीदता है और लाकर ओकीकू को पकड़ा देता है। ओकीकू उस डॉल को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है और वो घर ले आती है। ओकीकू हर टाइम डॉल को अपने सीने के साथ लगा के रखती है। वो डॉल के कपड़े सीती है, यहाँ तक कि अपने साथ बैठकर डॉल को खाना भी खिलाती है, बिल्कुल प्यार से। हालांकि सबको पता है कि डॉल कुछ भी नहीं खा पी सकती है, वो तो एक बेजान सी चीज़ है। ओकीकू उसको अपना नाम भी दे देती है कि इसका नाम ओकीकू ही है। काफ़ी महीने गुजरते हैं, ओकीकू बहुत ज़्यादा प्यार करती है अपने डॉल के साथ। लेकिन सडनली एक दिन ओकीकू बैठकर खेल रही होती है कि उसे एक मच्छर काट जाता है। एंड यू कांट इमेजिन इट कि उसके बाद ओकीकू की डेथ हो जाती है। ओकीकू पहले बहुत ज़्यादा बीमार होती है और बाद में कुछ दिनों के बाद ही उसकी डेथ हो जाती है। उसके बाद घर वाले बहुत ज़्यादा सदमे में आ जाते हैं। वो डॉल को उठाकर एक अलमारी के अंदर रख देते हैं, एक कपबोर्ड के अंदर रख देते हैं। काफ़ी जब 1 या 2 महीने गुजर जाते हैं तो एक दिन कोई घर का मेंबर ही वहाँ से गुजर रहा होता है और वो फील करता है कि ओकीकू डॉल के बाल भर रहे हैं, ओकीकू डॉल के जो हेयर है वो ग्रो कर रहे हैं। ये देखने के बाद वो बहुत बुरा डर जाते हैं। वो डॉल को पकड़ते हैं, उसके बाल देखते हैं और काफ़ी ज़्यादा इस पे आर्गुमेंट्स होती है कि क्या इसके बाल वाकई में भर रहे हैं या हमारा वहम है। और इसका जवाब आता है कि हाँ, उसके बाल भर रहे हैं। यहाँ पर वो करते हैं अपनी सबसे बड़ी गलती। पहला पॉइंट ये कि जब ओकीकू के बाल देखते हैं तो उसके अंदर ब्लॉन्ड हेयर बहुत ज़्यादा होते हैं। और तुम्हें जानकर बहुत ज़्यादा हैरानगी होगी कि ब्लॉन्ड हेयर जो ओकीकू मर जाती है उसके होते हैं और वैसे सेम हेयर ही ओकीकू डॉल के ऊपर आ रहे होते हैं। ओकीकू डॉल के बालों को पकड़ा जाता है, उसको काट दिया जाता है और ये उनकी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। ऐसा करने के बाद उनके साथ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होना स्टार्ट हो जाती है। लाइक उनको एक्सट्रीम लेवल के नाइटमेयर्स आते हैं। घर में कोई चीज़ वो जहाँ रखते हैं वहाँ पर मौजूद ही नहीं होती है। घर में अजीब तरह से लाइटिंग ऑन ऑफ होती है, खिड़कियाँ बजती हैं और ये तकरीबन 10 साल तक वो फेस करते हैं। और एक आर्टिकल में मैं पढ़ रहा था कि वो 20 साल तक ये सब कुछ फेस कर रहे होते हैं। कैन यू इमेजिन इट कि 20 साल तक तुम एक्सट्रीम लेवल के नाइटमेयर फेस कर रहे हो, तुम्हें हार्ट अटैक्स भी आ सकते हैं उसके अंदर। और ये चीज़ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाती है। आर्टिकल के अंदर घर वाले बताते हैं कि जैसे जैसे ओकीकू की डेट ऑफ बर्थ करीब आती है तो घर के अंदर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ भी तेज़ हो जाती हैं। और ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा वियर्ड हो चुकी थी। घर के अंदर सारे अफराद बीमार होना शुरू हो जाते थे जैसे ही ओकीकू की डेट ऑफ बर्थडे करीब आता था। और सारे लोग बीमार हो जाते थे एक टाइम पर, बाद में फिर आहिस्ता आहिस्ता वो लोग रिकवर हो जाते थे। और ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। उन लोगों ने इस बात को भी प्रिडिक्ट किया था कि जब वो सो रहे होते थे तो उन्हें लगता था कि ओकीकू डॉल उनके सामने से चल के जा रही है, लेकिन उनकी बॉडी उस टाइम पैरालाइज हो चुकी होती थी, वो हिल नहीं पाते थे। और घर वालों का ये मानना है, घर के मेंबर्स का ये मानना है कि जब वो लेटे हुए होते थे तो ओकीकू डॉल उनके सामने आके खड़ी हो जाया करती थी।
और ये चीज़ें दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। अभी सबसे जो क्रीपी और वियर्ड चीज़ थी कि घर वाले बहुत ज़्यादा बीमार हो चुके थे और वो ठीक नहीं हो पा रहे थे। उसके बाद जापान के ही किसी बुद्धिस्ट से उन्होंने बात की तो उसने कहा कि इस डॉल को आप टेंपल के अंदर रखवा दें और जिस घर में आप रह रहे हो उस घर को छोड़ दें, नहीं तो आप में से बहुत से लोगों की अब जान भी जा सकती है, क्योंकि ये चीज़ें एक्सट्रीम लेवल पे जा चुकी थी और ये अब कंट्रोल में नहीं आ रही थी। उसके बाद उस डॉल को एक टेंपल में रखा गया जो कि आज भी जापान के टेंपल के अंदर पड़ी हुई है और उन लोगों ने अपना घर सेल कर दिया वहाँ से। उसके बाद वो कहीं और शिफ्ट हो गए। कैन यू इमेजिन इट कि एक डॉल किस हद तक क्रीपी और ख़तरनाक हो सकती है, वो किस हद तक किसी भी पर्सन को मेंटली तौर पे डैमेज कर सकती है या तुम्हें ब्रेन ट्रॉमास दे सकती है, मेंटली ट्रॉमास दे सकती है। इसके बारे में जब मैं स्टडी कर रहा था आई वाज लाइक कि कुछ भी हो सकता है भाई दुनिया के अंदर। और डॉल से तो भाई पहले ही बहुत ही खतरनाक वाइब्स आती है, हॉरर वाइब्स आती हैं। और जब ऐसी स्टोरी सुनते हैं तो जो घर में डॉल्स वगैरह पड़ी हो या फिर घर में कोई और कार्टून शेप पड़े हो, कोई और डॉल्स पड़ी हो किसी कार्टून से रिलेट, तो उसे देखकर भी बंदे को डर लगता है। अभी भी टूरिस्ट जाते हैं उस जगह के ऊपर टेंपल के अंदर और वो जापान के अंदर टेंपल के अंदर जाके उस डॉल को देखते हैं और बहुत से लोगों का मानना है कि उस डॉल के दांत ग्रो अप कर रहे हैं, उस डॉल के दांत भर रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं और तुम उसके दांतों को क्लियरली तौर पे वहाँ जाकर देख सकते हो। और जो सा पर्सन भी जाके उसको एक दफ़ा देख लेता है उसको नाइटमेयर्स 100% आते हैं। तो अब इस वीडियो के बारे में तुमने भी सुन लिया है, मैंने भी सुन लिया है, तुमने उसकी फ़ोटो देख लिया है, मैंने भी देख लिया है। तो देयर इज़ वेरी पॉसिबिलिटी कि तुम्हें रात को नाइटमेयर्स आए। तो अगर तो तुम चाहते हो कि तुम्हें रात को नाइटमेयर्स ना आए तो उसका भी मैंने हल निकाला है। मेरी वीडियो के ऊपर 10K लाइक्स कर दो, तुम्हें नाइटमेयर्स नहीं आएंगे। जो सा पर्सन भी देख रहा है वीडियो को लाइक करके जाओ, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी और क्या कभी तुम्हारे साथ ऐसी कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई है कि तुम्हारे घर के अंदर कोई डॉल हो और उसके रिलेट तुमने काफ़ी ज़्यादा हॉरर और फियर महसूस किया हो। तो मैं मिलूंगा तुम्हें अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, टेक केयर एंड बाय बाय।